पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, दुल्हा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी, जो वेदों पुराणों कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। देखिएगा, ये कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाश से खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये है ज्ञान बोध नामक अध्याय है और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं। निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है। इन कबीर पंथियों ने अज्ञानता के कारण कई अक्षर बदल रखे हैं। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूँ, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाने। आदि राम है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। देखो, यहाँ राम राम शब्द है, तो यहाँ भी आदि राम इसी से संबंधित है। तो सब जगह राम ही जाने। राम 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 सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। इस राजा राम को तो सब जानते हैं और उसी तक की महिमा बखानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस राम के बारे में, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये सरपुरुष काल। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि पहले तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल की उत्पत्ति हुई और पीछे थी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु आए, अष्टंगी के बन छुड़वाए। परमात्मा वास्तविकता ये है कि टेर सुनी ता हम आए। 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लिखा, ये आज का लिखा हुआ लेख नहीं पुण्यात्मा, कि 3 पुत्र इस दुर्गा के उत्पन्न हुए काल निरंजन के संयोग से, स्त्री पुरुष कर्म से, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे।
पुरुष गम कैसे के कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। अपने पिता के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं आज तक। और परमात्मा कहते जिसने काल की भी उत्पत्ति की, वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब बता रहे हैं अपने द्वारा उत्पन्न अपने पुत्रों की जानकारी। अब वो परमात्मा जिसने सबकी सृष्टि की वो कबीर साहब है, और वो बता रहे हैं 600 वर्ष पहले, जिसको ये कहते थे वेद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, क्योंकि संस्कृत नहीं जानता, पुराणों की क्या जाने ये। वो तो जानी जान थे, वो तो सबके रचनहार थे, उनको इन वेदों कतेबों से लेना देना क्या था। उन्हें जो बोलना था वो सच्ची बोलनी थी, वो लिख कर चले गए। आज इसी सच्चाई का समर्थन हमारे पवित्र सदग्रंथ कर रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि कबीर इज गॉड, वो कबीर सृजनहार है, हमारा सबका क्रिएटर है। अब देखिएगा, तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग है, ये धोखा देने वाला। तीन लोक जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अब दे तोड़ पाड़ दिया परमात्मा ने, कमाल कर दिया कि इन दुर्गा और काल के सुत हैं, पुत्र हैं ये तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु और शिव। और अंधर जीव, तत्व ज्ञानहीन प्राणी अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे यानी ज्ञानहीन, इन्हीं की पूजा करते हैं। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा, अंधे इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आद राम को ना पहचाने। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरो पार। पुण्यात्माओं, ये तो आप जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा लगभग 600 वर्ष पहले बोला यथार्थ ज्ञान उस पवित्र कबीर सागर के अंदर पढ़ा, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। अब हम ये देखना चाहेंगे कि यदि ये वचन, यही जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ पुराणों में मिल जाती है, तो फिर हु इज गॉड, कौन है भगवान और कौन है विद्वान? कबीर इज गॉड और कबीर ही है विद्वान। अब दिखाते हैं आपको। ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और ये तीनों नासवान हैं, ये भी दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक के मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। तीसरा स्कंद है और ये चौथा अध्याय चल रहा है 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है।
केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। ये भी प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, आपको गीता जी में काम आओगे। और सनातनी देवी, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपने आत्मा, ये तो एक सदग्रंथों वन है, वन हमने जितनी जड़ी की जरूरत है वो निकाल लेंगे, औषधि बना लेंगे, बाकी वन का हम क्या करेंगे ये देखना, वो औषधि निकाल रखी है। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अपने आत्मा इस पवित्र देवी पुराण के इस थोड़े से विवरण में कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए? 5। नंबर 1 तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। दूसरा ये हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। और चौथा ये हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 6ठा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा कर्म है उतना ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। चाहे न 6 कह लो, क्योंकि दुर्गा इनकी माता है, इनका जन्म मृत्यु होता है और ये अविनाशी नहीं, जन्म मृत्यु होता है तो अविनाशी भी नहीं है, तो इसको हम एक ही गिन लेते हैं। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए थोड़े से विवरण में। अरे 5500 वर्ष हो गए इनको कागज पर लिखे हुए को, इन सदग्रंथों को, और आज तक ये हमारे धार्मिक गुरु ये नकली कख नहीं बता सके। हमारे उवाबाई भक्ते श्री कृष्ण जी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, अखिल ब्रह्मांड के नायक है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। इन्हें कख का पता है? उवाबाई बक रहे हैं, दुनिया को मूर्ख बना दिया, काल के मुंह में फंसा दिया, सब भूत बनवा दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के। अब और डिटेल दिखाते हैं कि इनका पिता कौन है। माँ का तो बेड़ा पट गया पवित्र दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में। अब संक्षिप्त शिव पुराण दिखाते हैं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, ये वहीं से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। गोविंद मुनकारियर कोलकाता का संस्थान गोरखपुर। अब इसके आपको 98वें पृष्ठ से शुरू कराते हैं। ये 98वां पृष्ठ संक्षिप्त शिव पुराण, इसके लास्ट से लेंगे थोड़ा सा, इससे आगे लिंक बन जाता है, इसका कर्म बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है। जिसमें चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सदब्रह्म, इस वृत्ति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब ये हमने 99वें पृष्ठ पर पढ़ा, रुद्र संहिता का 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं संक्षिप्त शिव पुराण। अब 100 पर पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी का है कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान से विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की।
जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये सदाशिव है। भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब यूं कहता ना कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान सुनाऊंगा, ऐसे सुना जाता। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं हम ब्रह्मा को मिले आकर के, ब्रह्मा को समझाया, ज्ञान इसने जानते सुना, इसने मेरे को गुरु भी धारण किया। फिर दूसरी बार जब ये गए परमात्मा इनको आगे मंत्र देने के लिए, पीछे से काल ने इनकी बुद्धि फेर दी और कहा ये सब झूठ बोलता है, ये सब झूठा है, इसकी बातों में मत आना। दूसरी बार परमात्मा गए, ब्रह्मा जी ने महत्व नहीं दिया उनको, अनदेखा किया उनकी बातों को और कहा कि नहीं, हमें जो ज्ञान है वो सही है, आप यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा से सुने उस ज्ञान को कुछ आधार बनाया इसने, निराकार आकार में होया सदाशिव बन गया। उसने अपने ही अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति की, दुर्गा की, जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। और वास्तविकता ये आपने सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाई है, आने वाले समय में सुनाएंगे कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नजर की थी इसने, दुर्गा ने सुख स्वरूप बनाया था, इसके पेट में चली गई थी और परमेश्वर ने ही इसके शरीर से बाहर निकाल ली थी। ये प्रकृति दुर्गा यहाँ अज्ञान पूर्ण बातें कर रहा है ब्रह्मा जी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था कंप्लीट। परमात्मा से सुने हुए ज्ञान को भी अड़ंगा करके पेश कर दिया। अब देखो, उस समय एकाकी रहकर भगवान सदाशिव, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, इस काल ने, इस सदाशिव रूप में प्रकट हो गया काल, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये इसने अड़ंगा अड़ा रखे यहाँ पर। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, उसको प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका भी कही गई है। उसी को प्रकृति जोर देकर कहा प्रकृति। और सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, जन्म देने वाली, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया ना, उसके 8 भुजाएं हैं, सीधा दुर्गा है ये। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं और 6ठा अध्याय 101 पृष्ठ पर आ गए हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल रूपी शिव, या अगर ना उस काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सदाशिव कहो, वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में काशी में नित्य निवास करते हैं। उन्हें शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी, यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने, काल ने उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, कभी भी मुक्त नहीं किया, वहीं रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर
सब इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। इन्होंने, काल ने और दुर्गा ने अपना स्त्री पुरुष कर्म किया, ग्रस्त कर्म किया, उससे एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या दिया? एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 102 पृष्ठ पे देखो, 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको, उसके बारे में कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इति सिद्धम के दुर्गा और काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब सिद्ध हो गया विष्णु की माता दुर्गा और पिता ये सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल है ज्योति निरंजन। अब ब्रह्मा के माता पिता, नेक्स्ट ये तो छठा अध्याय समाप्त हुआ। देखिए अब ये हमने पढ़ा, जरा विष्णु नाम विख्यात हुआ, छठा अध्याय समाप्त हुआ। 7वें अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 103 पे अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा से संयोग से, अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अपने आत्मा। अब यहां ये अनुवाद करता शर्मा गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो यहां तक टाल मटोल कर गया। परमात्मा कहते हैं, चोर चोरावे तुमड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवा। सच्चाई छनी ना, किसी चोर ने किसी दूसरे का तुम्बा चुरा लिया सूखा, एक फुटबॉल जैसा होया करे, इतना लंबा, ये समझ लो सीताफल जैसा, पेठे जैसा, और वो सूखने के बाद बिल्कुल खाली हो जाता अंदर से। साधु लोग उसको एक तारा भी बनाते थे, उसमें जल भी रखते थे, और वो चोर छुपाने के लिए जल में बढ़ गया और वो नीचे छोड़ा है। वो बाहर आगे बैठे, इतने थोड़ी देर में ऊपर आ गए, नून चमक जा, वो फिर दबा का है, वो थोड़ी सी देर में आके ऊपर, फिर वो नू दिखा की तेज ऊपर निकला। तो कहते हैं इन्होंने इस सच्चाई को छुपाने की पूरी कुचेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। अब देखो, यही शिव पुराण आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे, एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का झगड़ा हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहने लगा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैंने सारे जगत की रचना की है। और विष्णु जी कहने लगे, मैं तेरा पिता हूं, तेरा जनक हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इस बात पर दोनों का काफी युद्ध हो गया। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल वास्तविक रूप में है। ये कभी, जैसे कहीं पर, जैसे ब्रह्मा विष्णु का आपस में विवाद हुआ तो शिव रूप में आ गया, कहीं पर विष्णु और शिव का विवाद होता है तो ये ब्रह्मा के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये समझ नहीं पाए कौन है ये, के सांग है। तो अब परमात्मा ने आके बताया, इसके सारे षड्यंत्र का बांडा फोड़ कर दिया। अब क्या हुआ, ये काल आके खड़ा हो गया। पहले इसने सतम पिलर डाल दिया बीच में, एक जिसको लिंग बोलते हैं, तेजों में लिंग खड़ा कर दिया, पिलर बहुत बड़ा। तो दोनों युद्ध करना बंद करके ब्रह्मा और विष्णु जी आश्चर्य में पड़ गए कि इतना लंबा कहां से आ गया अचानक। फिर उसको कोई ऊपर ने, एक नीचे ने, इसमें ढूंढने लगे। लंबी कथा है, हम सॉल्व करेंगे भी। तो उसी समय ये काल आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों को समझा कि तुम भगवान नहीं हो और तुम अपने आप को भगवान मान बैठे। तो फिर इन्होंने प्रश्नोत्तरी की, वो आगे दिखाते हैं। हम अपने मतलब की वस्तु लेते हैं। ये है 24 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण और विद्वेश्वर संहिता, और इसमें ये ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, इनके बीच में ये स्तंभ खड़ा कर दिया। इसके बाद फिर काल जब ब्रह्मा आ गया इनके सामने शिव रूप में,
इनकी वार्ता हुई। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उन्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये सारा कुछ हम अपने मतलब की बात लेंगे। ये आपने पढ़ा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण 26 पृष्ठ पे। अब यहां हम आ जाते हैं। अब ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। अब स्पष्ट है ये बोलने वाला तीसरा है कोई। वो कह रहा है कि पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, पुत्रों तुमने स्वयं अपनी तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त की है, 2 पोस्ट प्राप्त की हैं। कौन सी? सृष्टि और सतिथि की। अब आगे देखो, 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि नामक। पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बड़े प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मेरी ही शकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत कृत सहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था वो ये हो गया कि ये 4 और हैं, ये बोलने वाला 5वां है। महेश्वर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, इनका पिता है यो काल, यो 5वां न्यारा है। इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? काल रूपी ब्रह्म। अपने आत्माओं 600 वर्ष पहले भगवान कबीर साहब ने कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। अब बताते हैं, निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कति सिंपल लैंग्वेज में मालिक ने ये सूक्ष्म वेद में बता रखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष की और दुर्गा के संयोग से दुर्गा को आशा रही, प्रेग्नेंट हुई, फिर उन 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। कति क्लियर कर दिया। और फिर मालिक ने एक शब्द और बोला, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो नासवान है। और इनकी भक्ति करने से वो पूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, ये आप जन्मते मरते हैं। तो इसके लिए इन्हीं पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करेंगे आपके लिए। पहले तो ये प्रमाणित करते हैं ये 3 गुण क्या है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। वैसे तो बहुत बार आ चुका है, फिर भी पुण्यात्माओं ये अज्ञान भी हमारे अंदर हजारों वर्षों से फीड किया गया, झूठा लगातार लगातार फीड कर दिया, हम यहां तक भर दिए इस अज्ञान से। अब ज्ञान सुनते हैं तो हमें अंदर जगह नहीं, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि अपनी जगह बनाएगा और उसको बाहर फेंक देगा उठा करके। अब देखना मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट किया है। ये अपने पवित्र पुराण सदग्रंथ हैं जिनको हम सर्वधार्य मानते रहे, पढ़ते रहे और खरीदते रहे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 123 पृष्ठ पे अब यहां से शुरू करेंगे 122 से हम
संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। यहां देखिएगा, मार्कंडे जी बोले, ये मार्कंडे जी का ही आगे ज्ञान है, यहां आ जाते इसके सामने हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। वैसे तो पुण्यात्माओं कहते हैं बुद्धिमान को संकेत गणाओ है, बहुत होता है, फिर भी क्योंकि हम बहुत दिनों से रंगे पड़े हैं, कई मन में थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो ये काल फिर स्थान बना जाएगा आपके अंतःकरण में। लेकिन दास ऐसी जगह छोड़ को ना कि ये फिर समा जाए आपके अंदर। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये प्रथम भाग, ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। अब हम इसके यहां आते हैं। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते, ये तीसरा स्कंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है और ये तीसरा स्कंद है, भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का ये 7वां श्लोक यहां समाप्त हुआ और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। 7वां ये समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि दया धर्मना, यदि आप दया युक्त हो, कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया अंबिके यानी दुर्गा, हे माता, विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सोहित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु को क्यों सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं। अरे नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है ही नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज? बोला स्वर्ग बेच दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो। किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना अथ सप्तमोध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने, रियंकर कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूं।
साथ में देगा दूसरा श्लोक। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब ये 5वें श्लोक में 2 प्रकृति बताई है। इस 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि और अहंकार, ये तो 8 प्रकार की जड़। इस प्रकार ये तो 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, ये 8 प्रकार के भेद वाली है। ये तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया है, मेरी जीव रूपा प्राचेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। आगे देखो, हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताजा ताजा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, और विष्णु जी से स्थिति, और शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूं, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14 में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी ने, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते। आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है
कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो वही हो, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। इस ब्रह्मा विष्णु रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं जिनको हम शिरोधार्य मानते हैं। अब ये कौन है आगे और क्लियर हो जाता है। देखिए ये कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो, अब 7वें अध्याय का 20वें श्लोक में और कंसेप्ट क्लियर किया है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले अस्थायी लाभों से, जैसे रावण ने सोने की लंका बना ली और के चला उसके साथ, शर्मा मार लिया लंका ने। उन भोगों की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य देवताओं में आते हैं, अर्थात उनकी पूजा करते हैं। और 21 में क्या कहा, 7वें अध्याय के 21वें श्लोक। अब जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। मैं देता हूँ उनको, थोड़ा बहुत लाभ मिलता है तो मैं वहां फिट रखता हूं उनको। कभी विष्णु के रूप में प्रकट हो जा, किसी के शिव जी के रूप में। अब 22 में क्या कहा है कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की ही बारे में कहा है, और उन देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यानी मैंने उनको थोड़ी सी पावर दे रखी है, उन्हीं से प्राप्त करता है थोड़ा बहुत। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, मूर्खों का, उन अल्प बुद्धि मंद बुद्धि वालों का वह फल नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजने वालों का। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। यही नड़ा दिया। अब चाहे जैसे भी भजे, ये अनुवाद करता की बकवाद है, मूल पाठ में नहीं है। इसमें मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं, इसने तो अपना बता दिया, मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और कुछ नहीं बजना। इन्हें कह दो जैसे चाहे बजे। अभी ना अपना डंगा केड़ा दिया, जैसे चाहे का अर्थ कर दिया। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहम सह्यति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसकी साधना करता है, अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जाता है, तो इस परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में वहां गए हुए फिर वापस आते, जन्म मृत्यु होती है। अब यहां प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं के इन तीनों देवताओं की भक्ति से क्या लाभ होता है। और ये शास्त्र विधिता का मनमाना आचरण है, तीनों देवताओं की भक्ति। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा संतोष नाम है जी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? करनाल से आई हूँ जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जुलाई 2018 को ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ जी, और हमारे पिताजी वेद शास्त्रों को पढ़ते थे। बचपन से ही हम सुनते थे, तो मन में एक बहुत ही जिज्ञासा हुई कि परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म में अवश्य करनी है, चाहे मेरे को जंगलों में जाना पड़े, कोई गुरु बनाना पड़े, साधु भी बनना पड़े, ये बहुत ही इच्छा थी। और हमारे पिताजी के पास पंडित लोग आया करते थे, तो मैं उनसे बहुत ही क्वेश्चन किया करती थी कि आखिर सबसे बड़ा भगवान कौन है।
और मैं जैसे जैसे प्रश्न करती थी लेकिन संतुष्टि नहीं होती थी। सब कुछ करती थी मैं जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में किया जाता है। और हमारा फिर यहाँ पिताजी शहर में एक मंदिर में रहते थे पुजारी के रूप में, तो वहाँ पर पास में एक ब्रांच थी ब्रह्मा कुमारी जी की, उस ज्ञान के संपर्क में आई। और सब देवी देवता वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो देवी देवता हैं ये हम ही थे पिछले जन्मों में, और आज हम कर्मों के अनुसार ऐसे इंसान बने हैं, अभी पुरुषार्थ करने से फिर दोबारा से हम ऐसा ऊंचा पद पा सकते हैं। तो मन को बहुत अच्छा लगा और उसमें लंबे टाइम तक मैं जुड़ी रही। सन 86-87 में मैं उनके संपर्क में आई थी, और उनके संपर्क में रहते हुए उसमें कई जगह पर परमात्मा का ये ज्ञान देने का भी अवसर मिला। ऐसे कई शहरों में परमात्मा ने जैसे मेरे को ही वहाँ पे निमित्त बनाया, जैसे कानपुर में, मथुरा, आगरा, अहमदाबाद, इधर उधर बहुत ही मतलब जगह पर मैं बड़ी बड़ी बहनजियों के साथ भी रही, काफ़ी वहाँ का अनुभव भी लिया। फिर भी कई क्वेश्चन होते थे तो उनसे बड़ी बड़ी बहनजियों से हम पूछा करते थे, तो वो सब यही कहते थे कि बाबा ये अंत में बताएंगे, जब दुनिया का अंत टाइम होगा 2000 तक ये बताते थे कि दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो भाई अंत में बाबा माउंट आबू में मुरली चलती थी एक बहन जी के द्वारा, कोई आत्मा उसमें आती थी तो वो बताते थे कि ये परमात्मा की आत्मा है। तो वहाँ पर वो बताया जाता था कि लास्ट टाइम पर परमात्मा खुद बताएंगे। अभी कई बातों के भगवान ने राज रखे हुए हैं कि भाई ये अभी नहीं खोले हैं इन बातों के राज, और लास्ट में बताएंगे। तो मेरे को होता था कि लास्ट तक क्या पता हम रहे या ना रहे, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, तो लास्ट तक कौन इंतजार करेगा। भाई जब ज्ञान परमात्मा ज्ञान का भंडार है, सागर है, तो उनके पास तो हर सवाल का आंसर होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, किस आत्मा का किसके साथ क्या संबंध संपर्क है, क्यों हम यहाँ इस संसार में आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन हमारा लेखा जोखा करते हैं। तो कुछ विस्तार से वहाँ पे जानकारी नहीं मिलती थी। तो ऐसे करते हुए ब्रह्मा कुमारी जी में रहते हुए फिर मैं आसाराम जी महाराज का भी उनसे भी मिली, हरिद्वार में गई एक बार। और फिर ये जो कबीर पंथी अभिलाष महाराज जी हैं, इन्होंने मेरे को बीजक भी दी थी, इनको भी एक बार इनका प्रोग्राम था हरिद्वार में, इनसे भी भेंट हुई। और ये धन धन सतगुरु जी सच्चा सौदा इनके यहाँ सिरसा में भी गई। तो इस प्रकार से आर्य समाजियों में, जैन धर्म में, मतलब मेरे को ये होता था कि कहीं पर जैसे पूर्ण सच्चाई का पता चल जाए, हर जगह उस परमात्मा की, जैसे ऐसे लगता था कि ब्रह्मा कुमारी जी में पूरी संतुष्टि नहीं होती थी, बल्कि मेरे को सब यही कहते थे भाई तेरा तो है ना बस भटकना ही है, तेरे अंदर में भटकती ही रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन मैं ऐसे सोचती थी कि दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा ना रह जाए कि जिसकी मेरे को जानकारी ना हो, कहाँ पर क्या है भाई मैं उसको पूर्ण रूप से जानूँ, समझूँ और परमात्मा तक पहुँचूँ, ऐसे मेरे अंदर की भावना ही थी। बहन जी, आपने बताया कि आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में प्रचार किया, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, और आप कबीर पंथी अभिलाष दास जी के भी पास गए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जैसे हमारे घर में जी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ऐसा तनाव हो गया था, तो उस बात को लेकर के गुरुजी के अनुयायियों के जो इंटरव्यू होते थे वो मैं सुनती थी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो सुनाते थे, तो मेरे को वो बातें इतनी विश्वास नहीं होती थी। ऐसे लगता था कि जैसे ये सब अनपढ़ हैं या अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर के ऐसा बोल रहे हैं, या इनको कुछ लालच दे करके ऐसा बुलवाया जा रहा है, ऐसी ऐसी मेरे मन के अंदर भावनाएं आती थी। लेकिन उसमें कोई पढ़ा लिखा अच्छा मतलब ऐसे दिखता था हिसाब से, तो उस भाई बहन का मैं सुन लेती थी। और ऐसे करते करते उनका जब सुन करके मेरे को ऐसे वो भी चमत्कार की बातें सुनाते थे कि संत रामपाल जी से जुड़ने से हमारे यहाँ ऐसा चमत्कार हो गया, मेरी ये बीमारी ठीक होगी, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो मेरे को लगा कि भगवान तो ऐसे सही सब कुछ कर सकता है, बदल सकता है, अभी हुआ होगा इनके साथ में ऐसा। तो मेरे अंदर भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और हमारे घर में जैसे ये अचानक ऐसे कोई भूत प्रेत की बाधा आ गई, तो मैंने भी मन के अंदर ये परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना की कि हे गुरुजी, जब आप दुनिया के इतने कष्ट मिटा रहे हो, सबको इतनी आपके नाम लेने से, आपके ज्ञान सुनने से सुख आराम मिल रहा है, तो हम भी उसी दुनिया के अंदर हैं। हम आपसे ना धन माया कुछ नहीं मांगते, बस इस आत्मा को थोड़ा शांत कर दो, जो मेरी सहयोगी आत्मा है पति के रूप में, इसको थोड़ी शांति दे दो ताकि हम चैन से सांस ले सकें। ऐसी मैंने एक मन में संकल्प किया, परमात्मा से प्रार्थना लगाई। और 2-4 दिन के अंदर तो मैंने ऐसा चमत्कार देखा कि जो कभी मतलब सुनता भी नहीं था किसी की बातें, वो टीवी के आगे बैठ करके ज्ञान सुनने लगे गुरुजी का। और 1 हफ्ता सुनते सुनते उनके मन में कुछ ऐसी प्रेरणा होगी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कुछ उनका परिवर्तन कर दिया दिमाग का कि खुद ही बोलने लगे कि भी इन गुरुजी का कई नंबर लेकर के इनके आश्रम का पता लगाओ, और अगर इन गुरुजी को तुम गुरु बनाओगी या नाम लोगी तो मैं भी इनका नाम लेने को तैयार हूँ। तो ऐसे करके मैंने फ़ोन मिलाए इधर उधर करके, जब पता चला कि भी हमारे पास में हरियाणा में कौन कौन से ये नामदान केंद्र हैं, और कुरुक्षेत्र में फिर
मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी कि मैं नाम लूंगी, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक बहुत ही जैसे सर्वानंद जी की तरह ऐसा समझती थी कि मैं तो इतने बड़े बड़े गुरु महात्माओं से मिली हूँ, मेरे अंदर तो खुद ही इतना ज्ञान है, मैं गुरु तो किसी को बनाऊंगी नहीं, लेकिन सुनना मेरे अंदर सबकी एक मेरी भावना थी कि भी सबकी मैं सुनूं कौन क्या कहता है। तो ऐसे में उनके साथ आकर के भी चलो ये नाम लेंगे तो अच्छी बात है। और इनके साथ में मैं भी कभी इनका ना मैंने आश्रम देखा था संत रामपाल जी महाराज का, ना कभी इनके साक्षात दर्शन किए थे, ना किसी इनके अनुयायी से कभी मिली थी, और ना कोई मैंने बुक भी नहीं पढ़ी थी इनकी। एक बुक कभी मेरे को मिली थी 1 साल पहले, लेकिन वो ऐसे ही दबा करके रख दी थी, उसको पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो ज्ञान मेरे समझ में ही नहीं आया था। क्यों, हमारे को ब्रह्मा कुमारी जी में तो कुछ और ही टाइप का ज्ञान दिया जाता था, तो इस कारण वो मेरी बुद्धि इतना नहीं समझ सकी और मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में पतिदेव के साथ में आई और उन्होंने नाम लेने के लिए वो तैयार हुए बैठे, तो मैं भी साथ में ही बैठ गई, और मन में ऐसे ही मतलब इतने हल्के रूप से मैंने नाम लिया था कि भाई चलो देख लेते हैं, आज तक कोई जिंदगी में ऐसा कोई मन से गुरु नहीं बनाया है, तो भी शायद कुछ हमारा उद्धार हो जाए। वैसे भी दुनिया कहती है भी गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु के उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज गुरु जी का ये नामदान लिया। मैं जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि मेरे अंदर जो एक ज्ञान की तड़प थी, ज्ञान की इच्छा थी कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, उसे कैसे मिला जाए, ये देवी देवता की क्या हिस्ट्री है, ये कैसे बनते हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब इतने अलग अलग टाइप के ज्ञान सुन करके है ना, मेरी मन की जो स्थिति थी ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल मैं इस जन्म में तो परमात्मा तो मिलना दूर रहा, मैं बिल्कुल मेंटल पागल हो जाऊंगी और पागल खाने में ही चली जाऊंगी इस ज्ञान के चक्कर में। क्योंकि इतने टाइप के ब्रह्मा कुमारी जी में से भी कम 10-12 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे उनके अंदर से अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं, कहीं विष्णु का अवतार, कहीं शंकर का अवतार, कहीं ब्रह्मा का अवतार, कहीं इंद्र का अवतार, कहीं दुर्गा का अवतार। उन सब के अलग अलग ज्ञान सुन सुन के बिल्कुल आत्मा है ना भ्रमित हो गई थी। और कोई किसी का पक्का अनुयायी था, कोई किसी का था, तो वो अपने के ही गुण गाते थे, निरपक्ष भाव से कोई बात ही नहीं करता था, ना कोई समझता था। लेकिन जैसे ही मतलब गुरु जी के इस ज्ञान में आगे आगे बढ़ती चली गई, सुनते रहे, किताबें भी पढ़ी, तो वैसे वैसे मतलब परमात्मा के ऐसे लगा कि बिल्कुल अब परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब कहीं मेरी आत्मा में जैसे पहले होता था कि वहाँ पर कोई अवतार है, वहाँ पर कोई महात्मा है, वो ज्ञानी ध्यानी है, बस मन में होता था कि जाऊँ उसके पास सुनूँ जा करके क्या ज्ञान है। अब कोई ऐसी मन में इच्छा नहीं है कि कहीं ज्ञान सुनूँ। अब ये लगता बस यही भगवान का दर है और यही पूर्ण परमात्मा है। अगर यहाँ पर कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो कहीं पूरी हो ही नहीं सकती। सारी इच्छाएं जैसे यहीं पर पूर्ण होंगी, अगर थोड़ा बहुत मन में कुछ रहता भी है असल तो सारा पूरा ही हो चुका है। और एक हमारा बच्चा है, बेटा है, तो वो मतलब बिल्कुल ही पढ़ाई में नील था, बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, और अब +2 में था। तो अब खुद ही कहता है कि मैंने इस साल कापियां तक भी नहीं बनाई, और इतना मतलब नाम तो ले लिया था उसने जैसे तैसे कहने सुनने से, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। तो मन में यही था कि परमात्मा ही करेंगे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, अगर फेल भी होगा तो अच्छा ही होगा। उसको खुद ही था कि मैं पास तो हो ही नहीं सकता, इसमें होता ही नहीं। और पढ़ाई में उसकी बिल्कुल भी आगे पढ़ने की भी कोई इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती स्कूल जाता था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से, कबीर भगवान की कृपा से वो बच्चा बिल्कुल पास हो गया है, और उसको इस ज्ञान में भी पूर्ण रुचि है, वो भी नाम का जाप करता है, अब उसको भी सतनाम मिलने वाला है। और जो हमारे हस्बैंड है, पति है, वो भी इस ज्ञान में पूरी आस्था रखते हैं, मेरे से भी ज़्यादा रखते हैं। वो तो पूरा 2-3 टाइम बैठ करके 1-1 घंटा मंदिर के हमारा सामने बैठ करके परमात्मा का ये आरती वगैरह सारा मतलब नियम से करते हैं, पूरे पक्के नियम के हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना घर में क्लेश रहता था, और हमारा घर बिल्कुल नरक जैसे बन गया था, और इतना रो रो के जैसे खून के आंसू रोने पड़ते थे, ऐसा लगता था कौन हमारे घर को संवारेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आने से, परमात्मा के जुड़ने से उनके अंदर बहुत ही परिवर्तन है। और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा यही बड़ा चमत्कार है कि वो किसी भी धार्मिक लाइन में मेरा सहयोग नहीं देते थे और विरोध ही करते थे, और सबको गालियाँ ही देते थे गुरु महात्माओं को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनकी बुद्धि को बिल्कुल चेंज कर दिया है, आज वो बिल्कुल एक देवता की तरह बन गए हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये चमत्कार की बात है जो हमारे घर में ही घटित हुई है। और जैसे जैसे फिर मेरे ही शरीर पर भी इतनी दवाइयाँ खाती थी, पूरा थैला साथ में लेकर बैठती थी, उठती थी, लेकिन यहाँ पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी के द्वारा जो ज्ञान दिया है
वो उसमें पूरा ही हमारे शरीर की बीमारियां भी खत्म हो गई, दवाइयां भी छूट गई और हमारे घर में सुख शांति भी आ गई। और जैसा मतलब एक परिवार में एक स्वर्ग जैसा माहौल बन गया कि बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया और पति ने भी ज्ञान मान लिया और मेरी आत्मा भी पूरी संतुष्ट होगी। जो एक भटकना थी कि सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण परमात्मा कहाँ पर है, पूर्ण गुरु कहाँ पर है, वो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के मेरी वो बिल्कुल तड़प पूरी हो चुकी है और मैं पूर्ण रूप से परमात्मा की शरण में आ चुकी हूँ। बहन जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस चीज को आपसे बेहतर कौन जानता है। आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पथ में रहकर रिसर्च की भक्ति पर, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, अभिलाष दास जी के भी पास गए। आपके मन में रहता था कि ये आत्माएं कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको इन सब बातों की जानकारी मिली। तो हिंदू धर्म के कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे धर्म की भक्ति छुड़वाते हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अगर किसी धर्म के व्यक्ति को लेनी है तो उन्हें क्या अपने धर्म की भक्ति छोड़नी पड़ेगी? संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके ही धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उसको स्पष्ट करके विधिवत पूजा करवाते हैं और कैसे हम उस पूजा से मुक्ति प्राप्त करें, ये परमात्मा के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूर्ण शिक्षा मिलती है। तो सभी भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को कम से कम 2-4 महीना अवश्य सुनकर देखें। नाम तो आप जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए भले तभी ले, लेकिन इस ज्ञान को समझे। मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि तो एक अहम योनि है और योनियों की अपेक्षा, क्योंकि इस योनि में ही हम परमात्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं। अगर ये अवसर हमने खो दिया तो फिर कभी भी हमको ये अवसर जिंदगी में नहीं मिलने वाला। इसलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को आप घर बैठे टीवी के माध्यम से, आजकल तो इंटरनेट फोनों के माध्यम से, बुकों के माध्यम से कैसे भी हासिल करके इस ज्ञान को सुन के, समझ के और अपने मनुष्य जीवन का जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पा सकते हैं। बहन जी, पहले आप 1986 से ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े रहे, उसके बाद आप आसाराम जी के पास गए और भी बहुत सारे गुरु आपने बनाए। तो क्या आपने कोई गलती तो नहीं की? क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। जैसे कई लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, ये गलत हो जाता है। अगर गुरु बदलेंगे तो गुरु तो एक ही होता है। जैसे कई उदाहरण देते हैं कि भी जैसे पति होता है, खसम होता है, तो एक ही होना चाहिए, कहीं नहीं हो सकते। इसी प्रकार से वो गुरु की तुलना करते हैं। लेकिन गुरु जी के माध्यम से हमें ये इस बात की जानकारी मिली है कि अगर एक गुरु के पास हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तो गुरु बदलने में, जैसे कोई मरीज होता है, अगर हमारा एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता है तो हम दूसरा डॉक्टर बदलते हैं, तीसरा बदलते हैं, चौथा बदलते हैं, कई बदलने पड़ते हैं क्योंकि हम अच्छा होने की कामना रखते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु भी हम बदल सकते हैं। परमात्मा कबीर साहिब ने भी ये गुरु जी के माध्यम से भेद खोला है कि भी हम गुरु बदल सकते हैं और गुरु बदलने में ही हमारी जब भलाई है, हमको उससे अच्छी ज्ञान मिलता है, अच्छी प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें गुरु बदलने में कोई बुराई नहीं है। जो भी गुरु महात्माओं से, किसी से भी, आसाराम जी के अनुयायी हैं, धन धन सतगुरु के अनुयायी हैं, और ख़ास करके जिस ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेरा इतना कीमती समय बीता है, उन सभी भाई बहनों के लिए मैं एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हल्के में ना लेवें। इस ज्ञान को आप अवश्य समझें, सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पर सत्संग आते हैं। चैनलों के नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर इनके नामदान या जो इनके भाई जो आगे आपको पता बता सकते हैं, उनसे संपर्क करके आप ना किसी भी, अब तो हर जिले में ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं, तो आप नामदान केंद्र पर जा करके परमात्मा की दीक्षा ले सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880